हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले भी हम लोगों ने इस पर बहुत सारी प्रश्नोत्तरियां की हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट में जा करके टीजीटी पीजीटी हिंदी प्रैक्टिस सेट के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हैं। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी काव्य शास्त्र पर आधारित है। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? और आपके सामने ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर पहला का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। यदि आपको रामचंद्र शुक्ल लग रहा हो तो सही नहीं लग रहा है, गलत है। आपका सही उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर आपको पीडीएफ से संबंधित मैटर आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ओज गुण। इन पंक्तियों में ओज गुण है। ओज गुण कहाँ पे होता है? जहां वीर रस होता है वहां पे ओज गुण होता है। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं इसमें वीर रस है, इसलिए यहाँ पे ओज गुण होगा। और ये पंक्तियां किनकी हैं? तो प्रसाद की हैं। प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से ये पंक्तियां ली गई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 कि ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अभिजात्यवाद। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्क्सवाद। मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है वो ऐतिहासिक भौतिकवाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? वक्रोक्ति, अलंकार, ध्वनि, रस। सही उत्तर का चयन करें। तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्वनि संप्रदाय। देखिए, ये दो भेद हैं, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। 5वां नंबर प्रश्न है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, भरत मुनि। सही उत्तर का चयन करें। तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भरत मुनि। ये ही रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। बाकी भरत मुनि का एक स्टेटमेंट है, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। इसको लेकर के विद्वानों में बहुत डिबेट रहा। निष्पत्ति को लेकर के उन लोगों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी। वो सब एक लंबा प्रकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। न ही रसादृष्टे कश्चिदर्थ प्रवर्तते, किसका कथन है? आचार्य विश्वनाथ का, दंडी का, मम्मट का, भरत मुनि का। सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, न ही रसादृश्य कश्चिदर्थ प्रवर्तते, यानी कि रस के बिना नाट्य का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट आपके भरत मुनि जी का है। नाटक को पंचम वेद माना जाता है। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद, ये जो किताब है इसको किसने लिखा है? डॉक्टर भागीरथ मिश्र, रिचर्ड, डॉक्टर नगेंद्र, गुलाब राय। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है।
आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इन्होंने ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र का इतिहास, सिद्धांत और वाद ये किताब लिखी है। 8वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य स्टेटमेंट को बताना है। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन हैं, जो सही है उसका चयन करिए। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट आपके गलत है। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। जब द्रास बटा लिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे थे शेर बबर, पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है। माधुर्य, ओज, प्रसाद, उपयुक्त तीनों। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ओज गुण। वीर रस से संबंधित इसमें वर्णन है, इसलिए ओज गुण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है। उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अनुमितिवाद, अव्यंजनावाद। सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा चित्र तुरंग न्याय, ये अनुमितिवाद से हो जाएगा। अनुमितिवाद के संस्थापक आचार्य जो हैं वो शंकुक जी हैं, श्री शंकुक। ठीक है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 कि प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य हैं। भर्तहरि, रुद्रट, भरत मुनि, दंडी। 11 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो 11 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भरत मुनि। सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। कौन आचार्य हैं जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। आपके सामने देखिए ऑप्शन है वामन, भामा, मम्मट, दंडी। तो रीति संप्रदाय आपके वामन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि आचार्य क्षमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं। 28, 23, 19, 29। 13 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो देखिए जो आयोग माना है उसके आधार पे आपका 28 सही हो जाएगा। बाकी क्षेमेंद्र ने 27 ही माना है। तो ये आयोग के हिसाब से आपको ऑप्शन देख करके चलना है। यदि ऑप्शन में 27 नहीं है तो आप 28 लगाइए, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। यह इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है। वामन, भामह, हेमचंद, कुंतक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अदोषो सगुण सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, ये आपके हेमचंद का है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है। अभिनव गुप्त का, भट्टनायक का, शंकुक का, भट्टलोलट का। 15 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भट्टनायक। भट्टनायक का भुक्तिवाद है। और मान लीजिए जैसे भविष्य में पूछ दिया गया कि ये किस दर्शन से संबंधित था भुक्तिवाद,
भट्टनायक का है। तो आपका जो उत्तर होगा वो सांख्य दर्शन हो जाएगा। ये भी चीजें ध्यान देने की है। जैसे मान लीजिए अभिनवगुप्त का अव्यक्तिवाद है, तो मान लीजिए पूछ दिया गया कि ये किस दर्शन से संबंधित है, तो अव्यक्तिवाद जो है वो शैव दर्शन से संबंधित है। ठीक है। शंकुक का जो था अनुमितिवाद है, तो अनुमितिवाद किस दर्शन से संबंधित है, तो न्याय दर्शन से। उसके बाद भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद करके है, तो ये किस दर्शन से संबंधित है, तो ये मीमांसा से है। तो पहले तो आपको ये याद करना है कि किसका कौन सा मत है। जैसे भुक्तिवाद किसका है, अनुमितिवाद किसका है, उत्पत्तिवाद किसका है, अव्यक्तिवाद किसका है। उसके बाद वो किस दर्शन से रिलेटेड है, इन चीजों को आपको जरूर याद करना है। ये आपके टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट जिसमें भी काव्यशास्त्र से संबंधित, भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 कि नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लिया जाता है उसे कहते हैं यवनिका, पटाक्षेप, नेपथ्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यवनिका। ये ऑप्शन सही। अगला 17 नंबर प्रश्न, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में पुष्टि चित्त तुरंग न्याय के आधार पर की है? शंकुक, लोलट, अभिनवगुप्त, भट्टनायक। तो देखिए चित्र तुरंग न्याय का संबंध किससे है, आप सभी लोग जानते हैं कि शंकुक से, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 कि हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? भिखारीदास, मतीराम, केशवदास, चिंतामणि। तो 18 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएंगे केशवदास। ये हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर कि भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने किया है? भट्ट, लोलट, श्री शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टनायक। सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। तो 19 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भट्टनायक। भट्टनायक का ही भुक्तिवाद था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ, भामा। 20 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजशेखर। ठीक है, इन्होंने ही शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा स्टेटमेंट दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? कुंतक, भट्ट, लोलट, मम्मट, श्री भट्टतव। 21 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो 21 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री भट्टतव। इन्होंने ही कहा प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसको आ रहा होता है उसके लिए बहुत आसान होता है, नहीं आ रहा होता तो बहुत कठिन लगता है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए अभिनय का जो संबंध है वो यजुर्वेद से है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी भविष्य के लिए
आप देख लीजिए कि और कहाँ से क्या क्या लिए हैं। तो ऋग्वेद से इन्होंने पाठ लिया था, सामवेद से गान लिए थे, और अथर्ववेद से रस लिए थे। ये चीज आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बाकी यजुर्वेद से आप तो जानते हैं अपने। अगला प्रश्न 23 नंबर, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं? माता प्रसाद गुप्त, भिखारी दास, भागीरथ मिश्र, गणपत चंद्र गुप्त। बौद्धिक रस के बारे में पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। तो 23 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा गणपत चंद्र गुप्त, डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक, अभिनय, चरित्र, गीत। 24 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कथानक। अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टस वाचामन अलंकृति किसका कथन है? भामह, दंडी, उद्भट, वामन। तो 25 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा भामह। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ हैं विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? दस रूपक, काव्यादर्श, साहित्य दर्पण, काव्यालंकार। ये 4 दिए गए हैं और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। और आपके सामने ये सब कूट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से 2 कौन ग्रंथ हैं जो विशेष रूप से रस से संबंधित हैं। ठीक है, 26 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो देखिए, साहित्य दर्पण तो आप लोग सभी जानते हैं, ये रस से संबंधित है। बाकी 3 के साथ आपको एक ऑप्शन और चाहिए। ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा वो 10 रूपक हो जाएगा। ठीक है, 10 रूपक और साहित्य दर्पण दोनों रस से संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, शब्दार्थयो अर्थावस्सा भावे विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? कुंतक, राजशेखर, भोजराज, विश्वनाथ। सही उत्तर का चयन करिए। तो 27 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा और राजशेखर हो जाएगा। राजशेखर ने ही कहा था कि शब्दार्थ अर्था यथावश्य भावे विद्या सा विद्या साहित्य विद्या। ठीक है। अगला प्रश्न 28 नंबर, ये कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है। काव्यादर्श, औचित्य विचार चर्चा, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, अभिनव भारती, और नीचे इसके कूट दिए गए हैं ACBD। आपको बताना है कि इसका कालक्रम के आधार पर सही क्रम क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो काव्यादर्श हो जाएगा। काव्यादर्श क्योंकि दंडी ने 6वीं सदी में इसको लिखा था। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका काव्यालंकार सूत्रवृत्ति हो जाएगा। इसको आपके वामन ने 8वीं सदी में लिखा था। इसके बाद अभिनव भारती हो जाएगा, अभिनव गुप्त ने 10वीं सदी में लिखा था। बाकी औचित्य विचार चर्चा जो है वो 11वीं सदी हो जाएगा क्षेमेंद्र का। तो यानी कि पहला, तीसरा, चौथा, उसके बाद दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है
अभिनव भारती, व्यक्ति विवेक, काव्य कौतुक, श्रृंगार प्रकाश। 29 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार प्रकाश। यही भोजराज की पुस्तक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है? पंडित जगन्नाथ, मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, अभिनव गुप्त। तो 30 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। कि इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? ऑप्शन है क्षेमेंद्र, वामन, भोजराज, भरतमुनि। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भरतमुनि। भरतमुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है और काव्य दोषों की भी संख्या 10 मानी है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, किस अर्धसम मात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 और सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं? सोरठा, रोला, चौपाई, दोहा। सही उत्तर का चयन करें। विषम पद का मतलब हो जाएगा कि जैसे ये मान लीजिए एक आपका छंद लिखा गया है, तो इसमें जो ये पहला है और ये तीसरा है, ये दोनों आपके विषम पद हो जाएंगे, और ये दूसरी पंक्ति है, ये चौथी पंक्ति है, तो ये दोनों आपके सम पद हो जाएंगे। ठीक है। आपको बताना है कि किस अर्धसम मात्रिक छंद में विषम पदों में 11-11 मात्राएं और सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सोरठा। सोरठा छंद में ये लक्षण पाए जाते हैं। बाकी सोरठा का उल्टा जो होता है वो दोहा होता है। दोहा के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक विपरीत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंद वापुरो रंक। इस उद्धरण में अलंकार है असंगत अलंकार, अन्वय अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, प्रतीप अलंकार। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे जो सही आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है कि जैसे कि उपमान से कारणवश उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाता है, या ये कह लीजिए कि उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता इस तरह से दिखाई जाती है। जैसे इसमें जो उदाहरण दिया गया है कि जन्म सिंधु, मतलब जिसका जन्म समुद्र में हुआ है, पुनि बंधु विष, और जिसका बंधु बांधव यानी भाई जो है वो विष है। ठीक है। और दीन मलिन सकलंक, मतलब दिन में जिसका तेज कम हो जाता है, मलिन हो जाता है, वो कलंक से मतलब भरा हुआ है। सिय मुख समता पाव किमी चंद वापुरो रंग, वो सीता के मुख से समानता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो जैसे इसमें चंद्रमा को हीन दिखाया गया है सीता के मुख से, तो इसलिए यहाँ पे आपका उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पे आपका व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। इसमें कारण दिखाया गया है, और जहाँ पे कारण नहीं होता है उपमेय उपमान, जैसे कि उपमा अलंकार होता है तो उपमा अलंकार का जो उल्टा होता है प्रतीप अलंकार हो जाता है। तो इसमें माइनर सा थोड़ा भेद है, उसको आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण, रसास्वादन। प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रसास्वादन।
भारतीय नाट्य शास्त्र में नाटक का मुख्य उद्देश्य रसास्वादन और लोक मंगल है। लोक मंगल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। ये आपके सामने ऑप्शन है, इसमें बताना है कि कौन सा अनुक्रम सुटेबल है, सही है। 35 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा उसमें सबसे पहले आपकी भामा आ जाएंगे, फिर वामन आएंगे, फिर आनंदवर्धन और कुंतक। ये भ है। तो भामा का जो समय है वो 7वीं सदी है, वामन का समय 8वीं सदी है, आनंदवर्धन का समय जो हो जाएगा वो 9वीं सदी हो जाएगा, और कुंतक 10वीं सदी। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं दंडी, क्षेमेंद्र, केशव मिश्र, धनंजय। 36 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो कवि कंठाभरण जो है वो क्षेमेंद्र की रचना है। इन्होंने कवियों को शिक्षा देने के लिए ग्रंथ लिखा था। सोचिए, कवि कंठाभरण। अगला प्रश्न 37 नंबर, परिभाषा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्यते। यह किसकी परिभाषा है, किस आचार्य की? भामह, ये भ है। दंडी, उद्भट, रुद्रट। सही उत्तर का चयन करिए। तो 37 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दंडी, बी ऑप्शन। यानी कि काव्य के शोभा कारक धर्म का नाम अलंकार है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्यते, प्रचक्षते। ठीक है। अगला प्रश्न 38 नंबर, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित किया गया? जगन्नाथ, दंडी, मम्मट, महिम भट्ट। 38 का सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मम्मट। मम्मट ने ही कहा था कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। 39 नंबर प्रश्न, काव्यशास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ, दंडी। बताइए काव्य मीमांसा किसकी रचना है? तो 39 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा राजशेखर। राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखा है। अगला प्रश्न 40 नंबर, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य गुण के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? भामह, मम्मट, वामन, दंडी। 40 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वामन। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण के संदर्भ में यह कथन वामन का है। अगला प्रश्न 41 नंबर, औचित्य के आधार पर होता है, क्या होता है? सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय, अर्थ निर्णय, उपयुक्त सभी। 41 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्थ निर्णय। औचित्य के आधार पर अर्थ निर्णय होता है। औचित्य सिद्धांत आपके क्षेमेंद्र का है। क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य की आत्मा माना था। ये सब चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अगला प्रश्न, परिप्रेम नंदलाल के मोह न भावत जोग, मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग में अलंकार है। दृष्टांत, विभावना, उदाहरण, निदर्शना। सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार में क्या होता है कि उपमेय उपमान में धर्म भिन्नता के बाद भी
बिंब प्रतिबिंब के माध्यम से समानता दिखाई जाती है। ठीक है, जैसे कि परिप्रेम नंदलाल के मोहिन भावत जोग, मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग। ठीक है, जैसे इसमें इस तरह से एक उदाहरण और देख सकते हैं कि जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, यहाँ पर भी आपका दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। ठीक है, धर्म भिन्नता के कारण भी बिंब प्रतिबिंब में समानता कर दी जा रही है। अगला प्रश्न 43 नंबर कि मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? औचित्य, ध्वनि, अलंकार, रीति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। 43 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि संप्रदाय। मम्मट जो है वो ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, शैव दर्शन, सांख्य दर्शन। 44 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये भट्टनायक का भुक्तिवाद वो सांख्य दर्शन पे हो जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से प्रश्न है कि जैसे किसका संबंध है शैव दर्शन से, न्याय दर्शन से, मीमांसा दर्शन से, आपको बताना है। तो जैसे अगर याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तब वहां पे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग इधर उधर सोचते हैं कि कहीं से कुछ हेल्प मिल जाए, तो ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए आप लोग जरूर याद कर लीजिए। देखिए जो उत्पत्तिवाद है वो मीमांसा दर्शन से संबंधित है, उत्पत्तिवाद। बाकी न्याय दर्शन से आपका अनुमितिवाद है। शैव दर्शन से आपका अभिव्यक्तिवाद है। तो ये चीज ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य की? भट्ट, लोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त। सही उत्तर का चयन करें। तो 45 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भट्टनायक की। इन्होंने रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की कल्पना की है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? केशवदास, ब्रज नाथदास, बिहारी दास, देव। तो 46 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा देव। ये देव का स्टेटमेंट। अगला प्रश्न 45 नंबर, 47 नंबर, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समझी मन ही मन रही। उपयुक्त पंक्तियां में क्या है? कौन सा रस है? भक्ति रस, शांत रस, करुण रस, अद्भुत रस। 47 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका अद्भुत रस। डी ऑप्शन इज राइट। क्यों अद्भुत होगा? तो देखिए जब किसी भी असाधारण या अलौकिक वस्तु में, अलौकिक वस्तु हो या जीव हो, कोई दृश्य हो, उसको देख करके जब आपके हृदय में कौतूहल, आश्चर्य जैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो वहां पे अद्भुत रस होता है। बाकी इस चीज को भी ध्यान रखिए कि ये पंक्ति किसकी है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाता है कि ये केशव कही न जाय का कहिए किसकी पंक्ति है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये तुलसी की पंक्ति है। और मान लीजिए पूछ दिया कि केशव कही न जाय का कहिए, ये तुलसीदास की जो पंक्ति है वो उनके किस रचना में है। तो ये तो लगेगा कि ये तो क्वेश्चन हमारे घर का था, लेकिन क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका था वो बदल गया। तो ये विनय पत्रिका की पंक्ति है। तो ये भी ध्यान रहे। अगला प्रश्न 48 नंबर, किस छंद में 12 और 7 की यति में कुल 19 मात्राएं होती हैं? सोरठा, दोहा, चौपाई, बरवे। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बरवे छंद।
वर्ब में क्या होता है कि 12 और 7 पर, यानी कि टोटल 19 मात्राएं होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, निम्न में से कौन सा वाणिक छंद है? छप्पा, सोरठा, उपेंद्र वज्रा, रोला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र वज्रा। ये वाणिक छंद है। देखिए, वाणिक छंद में वर्णों से गणना की जाती है, मात्रिक छंद में मात्राओं से गणना की जाती है, तो उपेंद्र वज्रा में वर्णों की गणना की जाती है। जैसे उपेंद्र वज्रा, हरि गीतिका, इंद्र वज्रा, ये सब वर्णों की गणना की जाती है, तो इसमें ये वाणिक छंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर कि 10 रूपक के लेखक हैं धनिक, मम्मट, धनंजय, विश्वनाथ। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए 50 का धनंजय। धनंजय ने 10 रूपक लिखा है। अगला प्रश्न 51 नंबर, और ये महत्वपूर्ण है। रसो व सह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने शामिल किया? पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य भट्टनायक। रसो व सह, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 51 नंबर का, वो हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? भामा, मम्मट, रुद्रट, विश्वनाथ। महत्वपूर्ण प्रश्न है। वक्रोक्ति के जो विरोधी आचार्य हैं आपके विश्वनाथ जी हैं। अगला प्रश्न 53 नंबर, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माना है? 5, 6, 7, 8। तो 53 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 भेद माना है। अगला प्रश्न 54 नंबर, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? काव्य अलंकार सूत्र, काव्यादर्श, काव्य दर्पण, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो, वाकई में अच्छी लग रही हो, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि आगे इस तरह से और वीडियो बनाया जाए। तो 54 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा काव्य अलंकार सूत्र। ये रीति संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। काव्य अलंकार सूत्र किसने लिखा था? तो वामन ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। पंत के इस उद्धरण में काव्य गुण है। ये पंत का स्टेटमेंट है, सुमित्रानंद पंत। ओज, प्रसाद, माधुर्य, इनमें से कोई नहीं। 55 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, जहां पर भी किसी भी पंक्ति को पढ़ करके मन में एक तरह की शांति का भाव पैदा हो, वहां पे प्रसाद गुण हो जाता है। देखिए, ओज गुण में तो वीर रस पैदा हो जाएगा, माधुर्य गुण में श्रृंगार रस पैदा हो जाएगा, लेकिन प्रसाद गुण में एकदम एकांत शांति, जैसे लगेगा कि आप ध्यान लगा रहे हैं, एकदम रिलैक्स। इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये जो पंक्तियां हैं, ये पंत के किस रचना से हैं? तो पल्लव से हैं। ये भविष्य में कोई अगर प्रश्न आता है तो ये ध्यान रहे आपको। अगला प्रश्न 56 नंबर, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता किसकी है? भामा की, भट्टनायक की, कुंतक की, दंडी की। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 56 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भट्टनायक। इन्होंने ही रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति को प्रधान माना है। अगला प्रश्न 57 नंबर, चीर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानु जावे हलधर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं।
57 नंबर का उत्तर बताने का प्रयास किया जाए तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। मान लीजिए व्यंजना में अगर पूछा जाए कि इसमें व्यंजना में कौन शब्द शक्ति हुई, आरती व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, तो इसमें शाब्दी व्यंजना हो जाएगी, क्योंकि वृषभानुजा और हलधर इन दोनों के शब्दों के अर्थ के माध्यम से एक व्यंग्यार्थ अर्थ प्रकट किया जा रहा है। ये तो वृषभानुजा तो आप लोग जानते होंगे, वृषभानुजा यानी कि वृषभ देव की पुत्री, और हलधर यानी श्री कृष्ण के भाई बलराम। एक अर्थ तो ये हो गया। एक वृषभानुजा गाय को कह देते हैं और ये हलधर बैल को कह देते हैं। तो इस तरह से मतलब कि क्या बोले, शब्दों के माध्यम से इसमें एक चमत्कार अर्थ पैदा हो रहा है, इसलिए शब्दों के अर्थ के माध्यम से शाब्दी व्यंजना हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 58 नंबर। रसो वैसह, रस से संबंधित कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? ऋग्वेद, अग्नि पुराण, तैत्तिरीय उपनिषद, नाट्यशास्त्र। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, कभी न कभी आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। 58 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद। सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 59। अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद है दोहा, सोठा, बरवे, गीतिका। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बरवे छंद। बरवे छंद में क्या होता है कि पहले चरण में 12 मात्राएं, दूसरे चरण में 7, टोटल 19, और फिर तीसरे चरण में 12 और चौथे चरण में 7, इसलिए यहाँ पे बरवे छंद। अगला प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर राम श्याम। इस उद्धरण में अलंकार है व्यतिरेक, विभावना, प्रतीप, असंगति। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार जो होता है वो क्या होता है कि उपमा का उल्टा होता है। उपमा में क्या होता है कि उपमेय उपमान, जैसे जो उपमान है उसको उपमेय नहीं बनाया जाता है, और इसमें क्या है कि उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। उपमान उपमेय आप लोग समझते हैं ना। जैसे उपमान जो होता है वो कोई प्राकृतिक चीज होता है, जैसे चंद्रमा, सूर्य, पर्वत, नदी, कमल, ये सब चीजें। जो उपमेय होता है ये जैसे प्राकृतिक चीजें नहीं होती हैं, ये मानवीय वस्तु होता है। जैसे कि राम का चरण हो गया, सीता का मुख हो गया, राधा का मुख हो गया, ये सब चीजें उपमेय हैं। तो जब उपमान को श्रेष्ठ रहने दिया जाए, ठीक है, और उपमेय की तुलना इससे कर दी जा रही है, मान लीजिए कि ये सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो ये तो उपमा हो जाएगा। लेकिन जब उल्टा कर दिया जाए, उसको उठा करके इधर ला दिया जाए, तो यहाँ पे प्रतीप अलंकार हो जाता है। जैसे कि इसमें बताया गया कि उतर नहाए जमुन जल जो शरीर राम श्याम, तो इसमें जमुन जल को उपमेय बना दिया गया है। जमुना का जल जो है उसको मतलब श्याम रंग का बना करके उपमेय कर दिया गया है, और उसमें जो श्याम शरीर जा रही है मतलब उसको उपमान बना दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे प्रतीप अलंकार हो जाए। नंबर, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन है जात अजो वह वाह जमुना के तीर। इस उद्धरण में अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार, स्मरण अलंकार, उल्लेख अलंकार, संदेह अलंकार। सही उत्तर का चयन करिए। आप लोगों को अलंकार पर भी अपनी पकड़ अच्छी रखनी है। अलंकारों से संबंधित यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस पर
कुछ वीडियोज मैंने बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप लोग देख लीजिएगा, आपको हेल्प होगी। और बताने का जो लेवल है, आपके अलंकारों को समझाने का लेवल है, वो एक स्टूडेंट लाइफ की तरह ही समझाने की कोशिश किए हैं। ज़्यादा साहित्यिक नहीं है, क्योंकि साहित्यिक चीज़ें ज़्यादा दिमाग में घुसती नहीं हैं, वो साहित्यिक ही रह जाती हैं। तो अपने लेवल पर जैसे कि हम लोग आपस में समझ सकें, वह उसी आधार पर बताने का प्रयास है। बाकी 61 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मरण अलंकार, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जब किसी वस्तु को देख करके उसके सदृश पूर्व में देखी हुई वस्तु का याद आ जाना या स्मरण हो जाता है, तो वहाँ पे स्मरण अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप देखे और उसका अचानक से ध्यान हो गया कि अच्छा ऐसी चीज़ तो हम पहले यहाँ देखे थे, तो वहाँ पे वो जब वो ऐसा कोई चीज़ आए तो वहाँ पे स्मरण अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापहि त्यागे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार, विभावना अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। सही उत्तर का चयन करिए। देखिए यहाँ पे दिया गया रघुवर जस प्रताप के आगे, मतलब रघुवर जो राम है उनका जो प्रताप है उनके आगे चंद मंद रवि तापहि त्यागे, चंद्रमा मलिन हो जा रहा है और रवि का जो सूर्य का ताप है वो कम हो जा रहा है। तो देखिए जहां पर भी उपमेय का जो गुण है, उपमान से ज्यादा बड़ा दिखा दिया जाता है, वहां पे व्यतिरेक अलंकार होता है। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब राम का जो गुण है वो चंद्रमा जो उपमान है, रवि यानी सूर्य जो उपमान है, इनके गुणों से बहुत ऊपर दिखा दिया गया है, तो यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया था या व्यवहार किया था? तात्पर्य, लक्षणा, अभिधा, काव्यांग। 63 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, काव्यांग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य जगन्नाथ ने, आचार्य भट्टनायक ने, आचार्य अभिनवगुप्त ने। सही उत्तर का चयन करें। तो 64 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भट्टनायक ने, सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65। मंगल करणी कल मलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई, हरिगीतिका, रोला, मालिनी। 65 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिगीतिका छंद। ठीक है, देखिए हरिगीतिका छंद में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16, 12 या 14 मात्राओं पर यति होती है। यति यानी विराम, रुकने, ठहरने का स्थान। तो ये चीज ध्यान दीजिए, हरिगीतिका छंद का ये लक्षण है। अगला प्रश्न, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है? रूपक, पूर्वोपमा, दृष्टांत, उपमा। सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए यहाँ पे जो अलंकार है वो उपमा ही अलंकार है, लेकिन उपमा में एक ऑप्शन दिया गया पूर्ण उपमा, तो इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। पूर्ण उपमा अलंकार कहाँ पे होता है? जिस अलंकार में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द ये सभी होते हैं, वहां पर आपका पूर्ण उपमा अलंकार होता है। पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, इस तरह से अलंकार, उपमा अलंकार के कई भेद हैं। तो इसमें क्या है
कि जो उपमेय है, ये तन मन, ये जो है मन हो गया, तन हो गया, ये सब उपमेय है। उपमान इसमें क्या है? तो उपमान आपका मोम है, दीप है, ये सब उपमान हो गए। साधारण धर्म आपका क्या हो जाएगा? घुल चुका। और वाचक शब्द तो जिस सा सी से ये सब जो आते हैं ये वाचक शब्द हो जाते हैं। तो यानी कि उपमा अलंकार में जो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द सभी मौजूद रहते हैं। जहां पे भी जिस भी पंक्ति में, वहां पे पूर्ण उपमा अलंकार होता है। इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67। नाटक में अर्थ प्रकृतियां कितनी मानी गई हैं? 7, 10, 5, 3। 67 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5। जो अर्थ प्रकृतियां हैं वो 5 है। अगला प्रश्न 68। रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे। ये प्रश्न रिपीट हो गया। इसके पहले भी हम लोगों ने इसको देखा था। इसमें आपका व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। ये भगवान राम का जो वर्णन है वो इतना बढ़ा चढ़ा के किया गया है कि चंद्रमा और सूर्य का जो गुण है वो उनके आगे कम हो गया है। अगला प्रश्न 69। कारण के बिना कार्य होने के का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? असंगत, विभावना, विशेषोक्ति, व्यतिरेक। 69 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। देखिए ये प्रश्न हमेशा रिपीट होता है। कोई भी एग्जाम होता है तो आपका ये प्रश्न जरूर आता है कि कारण के बिना कार्य जब होता है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है। या एक उदाहरण दिया जाता है, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन विधि कर्म करे विधुनाना। वो उदाहरण देकर के पूछ दिया जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ये बहुत चलता रहता है। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा विभावना, बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न 70 नंबर। काव्य मीमांसा के लेखक हैं रुद्रट, रिपोर्ताज, राजशिखर, दंडी। सही उत्तर का चयन करें। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो काव्य मीमांसा है वो राजशिखर का है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भामह, दंडी, रुद्रट, आनंदवर्धन। सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आनंदवर्धन। और लोग कंफ्यूज रहेंगे कि ये तो ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है, फिर रस आश्रित गुणों को कैसे मान सकते हैं। तो ये चीजें थोड़ा डिबेटिंग हो जाएंगे, लेकिन सही उत्तर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 72 नंबर। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां होता है छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटा अनुप्रास, तीनों। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास। यहाँ पे कोई भी वर्ण आता है उसकी आवृत्ति एक बार या अनेक बार होती है, लेकिन जो छेका अनुप्रास होता है उसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे तनि, तनुजा, तट, तमाल, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है और इसमें जो व्यंजन की आवृत्ति होती है वो एक से अधिक बार होती है। मतलब एक बार आएगा, उसके बाद फिर आएगा, उसी के बाद फिर दूसरा अगर कोई आया तो फिर वो आएगा रिपीटेशन में। लाटा अनुप्रास में कहने का माध्यम वही होता है, बस उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि पूत कपूत तुक्यो धन संचय, पूत सपूत तुक्यो धन संचय। ठीक है, अगला प्रश्न 73 नंबर। तरनि तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में अलंकार है परिसंख्या, व्यतिरेक, असंगति, प्रतीप। सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो प्रतीप अलंकार हो जाएगा। प्रतीप अलंकार जो होता है उपमा अलंकार का उल्टा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 74 नंबर। मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है?
भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, प्रतीप अलंकार, अपनुन्नति। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपनुन्नति अलंकार। इसमें ह आधा रहेगा, ये चीज का आप ध्यान दीजिए। हलंत कर देते हैं। देखिए अपनुन्नति अलंकार कहाँ पे होता है? जहां पर उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है, यानी कि जैसे जो प्रस्तुत चीज है उसको हटा करके अप्रस्तुत चीज को स्थापित किया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण दिया गया कि मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न हो मोर यह काला। इसमें जैसे सुग्रीव जो है वो राम से कह रहे हैं कि हे कृपाल राम, यह जो मेरा भाई या बंधु है यह मेरा भाई नहीं है, बाली के लिए कह रहे हैं, ये काल है, मेरे लिए काल है। तो जो मतलब रिलेशन डायरेक्ट सामने वाला है कि भाई कहना जो है, इसको निषेध कर दिया जा रहा है। और यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि ये मेरे लिए काल है, यानी कि अप्रस्तुत की स्थापना कर दी जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे अपौन्नति अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर। काव्य ग्राह्य अलंकारात किसका कथन है? दंडी, कुंतक, वामन, मम्मट। सही उत्तर का चयन करिए। तो ये स्टेटमेंट आपके वामन जी का है। इन्होंने सौंदर्य अलंकार भी कहा है अलंकार को। अगला प्रश्न 76 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? जुगुप्सा, विषाद, निर्वेद, हास। सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। अगर आपके दोस्तों को भी ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो उनको भी जरूर दिखाने का प्रयास करें। तो 76 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विषाद। विषाद जो है अस्थायी भाव नहीं, बाकी जुगुप्सा, निर्वेद, हास ये अस्थायी भाव है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77। मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कहते हैं? अभिधा शक्ति, व्यंजना शक्ति, लक्षणा, उपयुक्त सभी। तो मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। ये सही हो जाए। अगला प्रश्न, जुगुप्सा रस का अस्थायी भाव क्या है? या जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है? विभस, करुण, शोक, उत्साह। सही उत्तर का चयन करिए। तो 78 का आपका सही उत्तर हो जाएगा विभस। विभस रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। 79 नंबर प्रश्न, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थायी भाव। 79 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुभाव। बी ऑप्शन इज राइट। बाकी हम ये समझते हैं कि आपको विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थायी भाव, संचारी भाव कितने होते हैं ये सब चीजें ध्यान होंगी। अगला प्रश्न 80 नंबर। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है वहां पे रूपक अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न 81 नंबर। दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? अलंकारवादी, रसवादी, रीतिवादी, ध्वनिवादी। सही उत्तर का चयन करें। तो 81 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दंडी जो है अलंकारवादी आचार्य हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन आ रहे हैं तब तो ठीक है, आप कर ले जाएंगे, लेकिन नहीं आ रहे हैं तब आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इन प्रश्नों पर जरूर ध्यान दें। अगला प्रश्न 82 नंबर। अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? समास दोष, रस दोष, पद दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं।
82 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रस दोष। अनुभाव और विभाव की कष्ट कल्पना रस दोष कहलाती है। और ये यूनिक टाइप का प्रश्न है, जैसे कि पहली बार नजर से गुजरा हो ऐसा टाइप में, तो इसको जरूर ध्यान दें। 83 नंबर प्रश्न, रोमांच किस तरह का अनुभव है? सात्विक, कायिक, आहारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 83 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सात्विक। रोमांच सात्विक अनुभव। अगला प्रश्न 84 नंबर, मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, हरिगीतिका। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्र वज्रा। देखिए इंद्र वज्रा छंद में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक चरण में कुल क्रम से 11 वर्ण होते हैं और जगड़ तगड़ के रूप में 2 गुरु जगड़ के साथ आते हैं। और देखिए यमाता राजभांसल का जो सूत्र है उसके आधार पर जगड़ में कैसे होगा मात्राएं, मगड़ में, तगड़ में, रगड़ में, बगड़ में, इस तरह से आप लोग उसका डिवाइडेशन करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर, कि जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं? साधारण धर्म, वाचक, उपमान, उपमेय। तो 85 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो वाचक हो जाएगा। वाचक शब्द में वो शब्द आते हैं जो सा, सी, से, सिय, इस तरह के शब्द प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न 86 नंबर, अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पटज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। उपयुक्त दोहे में अलंकार है। विभावना, विशेषोक्ति, अतदगुण, तदगुण। सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तदगुण अलंकार। देखिए तदगुण अलंकार वहां पे होता है जहां पे कोई वस्तु अपना स्वयं का गुण छोड़ करके अन्य वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है। जैसे इसमें कहा गया है कि अधर धरत हरि के परत, यानी हरि यानी श्री कृष्ण के ओठ पर रखते हुए या धरते हुए, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। यानी कि जो हरे रंग की बांसुरी है उस पर ओठ, दृष्टि यानी जो ज्योति पड़ रही है, ये सब पढ़ने से वो अपना जो असली रंग है वो छोड़ करके ऐसा लग रहा है जैसे कि इंद्रधनुष के रंग की हो गई है। ठीक है, कि उसमें 7 रंग समाहित हो गए हैं ऐसा महसूस हो रहा है, तो इसलिए वहां पे तदगुण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87, काव्य का सर्वस्व कहा गया है? किसको कहा गया है? ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अलंकार। काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा गया है और इसके जो अलंकार सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो आपके भामा हैं। अगला प्रश्न 88 नंबर, रामदूत अतुलित बलधामा किस में कितनी मात्राएं हैं? 22, 18, 8, 16। तो देखिए मात्राओं की गणना लघु दीर्घ के आधार पर की जाती है, तो इसमें हम लोग गणना कर लेते हैं। तो राम में जैसे रा है तो ये 2 मात्राएं हो जाएगी, म 1 हो जाएगी। दूत में जैसे छोटा हूं बड़ा हूं होता है तो इसमें 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अतुलित में 1 1 1 1, बल में 1 1, धामा में 2 2 मात्राएं हो जाएंगी, यानी कि 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्राएं। 16 मात्राएं किस में होती हैं? चौपाई में होती हैं। तो ये जो है रामदूत अतुलित बलधामा ये चौपाई है और इसमें 16 मात्रा है। अगला प्रश्न
89 कि आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? 12, 9, 20, 3। 89 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 20। देखिए, काव्य गुण सभी विद्वानों ने अपना अलग अलग माना है। इसमें मुख्य रूप से जो आपके भरत मुनि हैं, दंडी हैं, देव हैं और भिखारीदास हैं। भिखारीदास, इन्होंने जो काव्य गुण माना है, ये चारों लोगों ने, ठीक है, ये 10 माना है। ठीक है, 10 काव्य गुण, ये चीज आप ध्यान रखिए। बाकी वामन जी ने 20 माना है, और भी विद्वानों ने अपना अलग अलग माना है। किसी ने 24 माना है, किसी ने 19 माना है, लेकिन इतना तो आप लोग कम से कम 5 लोगों का तो ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी है, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलकी तनवार विलोचन बाढ़े। यहां कौन सा अलंकार है? रस पूछा है, कौन सा रस है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स रस। सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए, इसमें रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए श्रृंगार रस हो जाएगा। कि महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद, अव्यंजनावाद। सही उत्तर का चयन करिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुमानवाद। महिम भट्ट द्वारा अनुमानवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है 92 नंबर कि इलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? साधारणीकरण, रीति, विभावन व्यापार, प्रतिभा। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साधारणीकरण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93, और इसको सही क्रम में लगाना है कि काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा। और देखिए, ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप बताइए किस सीक्वेंस में काव्य संप्रदायों का क्रम विकसित हुआ है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, सर्वप्रथम रस संप्रदाय। क्योंकि भरत मुनि से रस संप्रदाय माना जाता है तो पहली सदी। उसके बाद अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय भामा से संबंधित है तो ये 6वीं सदी। उसके बाद रीति संप्रदाय, रीति वामन से संबंधित है तो वामन का समय था 9वीं सदी। उसके बाद वक्रोक्ति, तो वक्रोक्ति का कुंतक से संबंध है, उसी तरह से ध्वनि का आनंदवर्धन से, औचित्य का क्षेमेंद्र से, तो क्षेमेंद्र 11वीं सदी में थे। तो इस तरह से ये विकास क्रम चलता जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 94, विश्वनाथ के अतिरिक्त किन आचार्यों ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? ये जो साहित्य शब्द है, भामा, राजशेखर, रुय्यक, आनंदवर्धन। सही उत्तर का चयन करें। ये पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रुय्यक। रुय्यक ने साहित्य शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न 95 नंबर कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? वामन, महिम भट्ट, मम्मट, आनंदवर्धन। सही उत्तर का चयन करें कि 95 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वामन। ए ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 96 नंबर, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? भामा, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त।
96 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो रस को नाटक तक सीमित करने का सर्वप्रथम जो प्रयास था वो अभिनव गुप्त का है। तो 96 नंबर का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 97 नंबर, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने में कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करें। कौन से आधार स्वीकार किए गए थे? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, चौथा नंबर। पहले स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान, ये 5 आधार स्वीकार किए गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 98, वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपयुक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है? असंबंधातिशयोक्ति, संबंधातिशयोक्ति, अक्रमातिशयोक्ति, अत्यंतातिशयोक्ति। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्रमातिशयोक्ति, तीसरा ऑप्शन। देखिए अक्रमातिशयोक्ति अलंकार वहां पे होता है जहां कार्य कारण एक साथ घटित दिखाया जाए। मतलब कि जैसे गांडीव से तीर निकला और उधर जयद्रथ का धड़ सिर से अलग हो गया, धड़ से सिर अलग हो गया, एक ही बार में दोनों काम हो गया। तो इसलिए अक्रमातिशयोक्ति यहाँ पे होगा। अंत्यातिशयोक्ति कहां पे होता है ये भी देख लीजिए। तो जहां कारण उपस्थित होने से पूर्व ही कार्य संपन्न हो जाता है, मतलब बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो गया, अभी कारण उपस्थित नहीं हुआ। और असंबंधातिशयोक्ति तो ये होता है कि संबंध रहने पर भी वहां पर असंबंध प्रकट किया जाता है, तो वहां पे असंबंधातिशयोक्ति अलंकार होता है। तो आपका देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हुआ है इसलिए अक्रमातिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। उत्प्रेक्षालंकार, वृत्यानुप्रास, शब्दालंकार, स्वभावोक्ति। 99 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पे वृत्यानुप्रास हो जाएगा। अगला प्रश्न 100 नंबर, जे सुमिरत सिद्धि होय, गेन नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है दोहा, सोरठा, वरवय, रोला। 100 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पे जो आपका छंद हो जाएगा वो हो जाएगा सोरठा छंद। सोरठा छंद में क्या होता है कि उसके चारों चरण में जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं, जो दूसरा और चौथा चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसी का जो विपरीत होता है वो आपका दोहा हो जाता है। उसके पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101, अराति सैन्य सिंधु में सुबाडवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो। में कौन से गण हैं? और आपके सामने गण दिए गए हैं। देखिए गणों को निकालने का एक सूत्र है यमाता राजभान सलगा, ठीक है। यमाता राजभान सलगा।
और इसी से सभी गण निकाले जाते हैं। अब देखिए, जैसे ये मात्राएं जो दी गई हैं, आरती में क्या होगा, 1 हो जाएगा, रो में 2 हो जाएगा, ती छोटी की मात्रा है तो 1 हो जाएगा। यानी कि लघु गुरु लघु, सैन्य में 2 हो जाएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं कि लघु गुरु लघु कहाँ पे आएगा। तो आपके सामने देखिए ऑप्शन में क्या है, पहले जगड़ है, फिर रगड़ है, रगड़ है, मगड़ है। तो पहले जगड़ देख लेते हैं। तो ये जगड़ में आपका ये 3 शब्द लिया जाएगा। तो 3 में आपका पहले ज है तो 1 हो जाएगा, भा है तो 2 हो जाएगा, फिर न है तो 1 हो जाएगा। यानी कि आपका क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है वो जगड़ से ही स्टार्ट हो रहा है। उत्तर लघु गुरु लघु, यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम रगड़ को देखते हैं, रगड़, अगर हम रगड़ को देखते हैं तो र से यहां से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। ये रगड़, और ये रा है तो ये दीर्घ हो जाएगा, फिर जो है तो लघु हो जाएगा, और ये दीर्घ हो जाएगा। तो ये वाला सिम्टम्स अभी आया नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये लघु दीर्घ लघु है, तो ये रगड़ वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। उसके बाद मगड़ है, मगड़ वाला भी देख लेते हैं मौ से। माँ तारा, तो आपका देखिए मौ है, माँ तारा, यानी कि ये सभी दीर्घ हैं, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन इज राइट। इसी तरह से निकाला जाता है जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। इसमें बताना है कि सरसी छंद में होता है। सरसी छंद एक प्रकार का छंद है, और उसमें बताना है कि उसका लक्षण क्या है, उसकी पहचान क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, सरसी छंद में 27 मात्राएं होती हैं और 16 और 11 मात्राओं पर यति होती है, अंत में गुरु लघु होता है, लघु गुरु होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिए, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट में छंद से डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग छंद अलंकार इन सब चीजों पर अच्छी पकड़ बनाए रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। 103 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, जब संभावना प्रकट की जाती है उपमेय में उपमान की, मनु मानो मानो जनु जानो जानो इसके वाचक शब्द हैं, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। अगला प्रश्न 104 नंबर। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। तो दोहा का ठीक विपरीत आपका जो ऑप्शन होगा क्या होगा बताइए। तो ये नॉर्मल प्रश्न है, शोठा हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 105। छप्पय में होते हैं, और ये देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसको पढ़ करके कि छप्पय में क्या क्या लक्षण होते हैं। तो 105 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, प्रथम चरण रोला का होता है और अंतिम चरण उल्लाला का होता है, ठीक है। प्रथम 4 चरण रोला का और अंतिम 2 चरण उल्लाला का, इसी को मिला करके आपका छप्पय छंद बनता है। यहीं देखिए कुंडलिया है, तो कुंडलिया क्या होता है, दोहा और रोला को मिलकर के कुंडलिया बनाई जाती है। लेकिन छप्पय में क्या होता है, रोला और उल्लाला को मिला करके छप्पय बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न। या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहु पुरको तजिडार में प्रयुक्त छंद है कवित्त, बरवय, दोहा, सवैया। 106 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सवैया छंद।
ये रस खान की पंक्ति है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न, तरनी के ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूब थी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है श्लेष, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा। 107 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, ये जो पहला तरड़ी है इसका अर्थ हो जाएगा सूर्य। इसके बाद फिर एक तरड़ी आई, इसका अर्थ हो जाएगा नाव। तो जब एक ही शब्द के दो अर्थ हो जा रहे हैं, मतलब एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, उसके दो अर्थ निकल जा रहे हैं, तो वहां पे आपका सीधी सी बात है कि यमक अलंकार हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं विश्वनाथ, मम्मट, कुंतक, दंडी। सही उत्तर का चयन करें। तो 108 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कुंतक। कुंतक ने ही वक्रोक्ति काव्य जीवितम कह करके वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना। अगला प्रश्न 109 नंबर, कि कला परिच्छेद के रचनाकार हैं, किसने लिखा है? दंडी, भवभूति, हर्ष, बाण। बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दंडी। दंडी ने ही कला परिच्छेद लिखा है। अगला प्रश्न 110 नंबर, कि इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? नाट्यशास्त्र, व्यक्ति विवेक, काव्य अलंकार, काव्य प्रकाश। तो 110 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा काव्य प्रकाश जो है वो मम्मट की रचना है। अगला प्रश्न, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दंडी, भामा, मम्मट, भरत मुनि। सही उत्तर का चयन करें। तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हो जाएंगे भामा जी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, काव्य शोभया कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य का यह सूत्र किसका है? भरत का, दंडी का, वामन का, मम्मट का। सही उत्तर का चयन करें। तो 112 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वामन का। वामन ने ही कहा था कि काव्य के शोभा विधायक धर्म का नाम अलंकार। ठीक है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विदु कर्म करे विदु नाना में कौन सा अलंकार है? विभावना, असंगति, विशेष सूक्ति, दृष्टांत। तो यहाँ तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये विभावना अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 114, कि विभत्स रस का अस्थायी भाव है विस्मय, विशेषोक्ति, निर्वेद, जुगुप्सा। सही उत्तर का चयन करें। तो विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार बताना है। रनित भृंग घंटावली झरती दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंज कुंज समीर। सही उत्तर का चयन करना है। उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, श्लेष। बताइए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बातहत लतिका का वह सुकुमार पड़ी ये छिंधार, में निहित रस है शांत रस, संयोग श्रृंगार, करुण रस, वियोग श्रृंगार। सही उत्तर का चयन करें। 116 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाए? तो देखिए यहाँ पे शोक की स्थिति है, इसलिए करुण रस हो जाएगा। अगला प्रश्न 117 नंबर, आचार्य भरत मुनि के बाद
रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उनके नामों में सही क्रम क्या है? मतलब सबसे पहले किसने रस निष्पत्ति को लेकर के अपनी व्याख्या दी, उसके बाद कौन दिया, उसके बाद कौन दिया, उसके बाद ये बताना है। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। बताइए। तो 117 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले तो हैं भट्ट लोलट, फिर भट्ट शंकुक, फिर भट्टनायक, फिर अभिनवगुप्त। ये ऑप्शन इज राइट। भट्ट लोलट इसलिए कि इन्होंने सबसे पहले उत्पत्तिवाद दिया, उसके बाद शंकुक आए अपना अनुमतिवाद दिए रस निष्पत्ति को लेकर के, उसके बाद भट्टनायक आए भुक्तिवाद दे दिए, अभिनवगुप्त आए तो अपना अव्यक्तिवाद दिए। तो इसी सीक्वेंस में इन लोगों ने अपना अपना मत दिया था और सबके मत अलग अलग हैं, किसी का मत किसी से रिलेट नहीं हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले किसने दिया था, भट्ट लोलट ने, उसके बाद शंकुक ने, उसके बाद भट्टनायक ने, फिर उसके बाद अभिनवगुप्त ने। अगला प्रश्न देखते हैं 118 नंबर। ये प्रश्न है कि माँ के सूच उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना परमा जैसा संत नहीं। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? विभावना, विशेषोक्ति, प्रतीप, अन्य। तो 118 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न 119 नंबर, बताइए। मन की उत्पल वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वह संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अव्यंजित हो रहा है? शांत, वियोग, करुण, वात्सल्य। 119 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे शोक की स्थिति है तो करुण रस हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 120 नंबर और ये आज का अंतिम प्रश्न है। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व तो नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपको बताना है किसमें कौन सा छंद है। 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिगीतिका छंद। ए ऑप्शन इज राइट, क्योंकि हरिगीतिका छंद में क्या होता है, 14 मात्राओं पे यति होती है, टोटल 28 मात्राओं वाला छंद होता है। और देखिए हम आशा करते हैं कि आप लोगों को मात्राओं गिनने का अभ्यास होगा। मात्राओं को गिनने का अगर जैसे बारे में उसके नहीं मालूम हो कि किस तरह से कैसे मात्राएं गिनी जाती हैं, जैसे कोई आधा अक्षर होता है तो वो मात्रा किस में जोड़ी जाती है, शब्द की शुरुआत में आधा अक्षर होता है तो वो मात्रा कहाँ जाती है, लघु कहाँ होगा, दीर्घ कहाँ होगा, तो इन चीज़ों को आप लोग जरूर देख लें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है। आइए हम लोग 121 नंबर प्रश्न देखते हैं। कंकड़ क्वड़ित रड़ित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े थे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताए, आज न मुख को सता रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? काल दोष, वचन दोष, लिंग दोष, चित्त संस्कृति दोष। सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि इस पंक्तियों को पढ़ते हुए ये महसूस हुआ कि इसमें वचन दोष है, तो इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 122। सत्यर्थे पृथक गर्भया स्वर ज्वयन सम हते क्रमेण, तेने वा वृत्तियमकम
विनिग्धयते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी? मम्मट ने, विश्वनाथ ने, राजशेखर ने, उपयुक्त में से किसी ने नहीं। 122 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने यह यमक अलंकार की परिभाषा दी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 123। रसापकर्षा दोषा उक्ति किस आचार्य की है? वामन की, मम्मट की, विश्वनाथ की, भरत की? सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो रसापकर्षा दोषा ये आपके मम्मट जी की उक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, वो सभी उक्तियां आपको रटनी ही पड़ेंगी, क्योंकि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप उसको समझ करके या उस पर अपनी पकड़ मजबूत करके आप उन चीज़ों को ध्यान कर सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश यही करिए कि जो रटने की चीज़ें हैं उसको रटिए, और जो चीज़ें आपको मतलब समझने की चीज़ें हैं उनको समझने का प्रयास करिए। 124 नंबर प्रश्न देखते हैं। कीरति भनति भूति भली सोई, सुरसरी समस कहित होई। उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? कीर्ति की प्राप्ति, लोक मंगल, स्वांता सुखाय, अर्थ प्राप्ति? सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लोक मंगल। 124 नंबर का बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 125 नंबर। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरैन के। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, उपमा? 125 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। आपका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। देखिए, रूपक को पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक है कि जैसे अगर बीच में कहीं पर डैश लगा हुआ है तो ज्यादातर चांस होता है कि वहां पे रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे मुख कमल के बीच में देखिए डैश लगा हुआ है, ये ट्रिक है, बाकी ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप रूपक अलंकार की परिभाषा याद करिए, उसके माध्यम से आप लोग बताने का प्रयास करें। अगला प्रश्न 126 नंबर। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है काव्य अलंकार सूत्र, काव्यालंकार, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, काव्यादर्श। 126 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा काव्यालंकार सूत्र। ये रीति संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है और काव्यालंकार सूत्र जो है उसको वामन जी ने लिखा है। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं 127 नंबर। घनाक्षरी छंद है, मात्रिक है, आक्षरिक है, वाणिक है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। देखिए, यह एक वाणिक छंद है, घनाक्षरी छंद। इसमें वर्णों की गणना की जाती है। अगला प्रश्न 128 नंबर। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? अनुभाव, विभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव? 128 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संचारी भाव। भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता, इन सभी का संबंध भाव के संचारी भाव से। अगला प्रश्न 129 नंबर कि बेपथु कैसा अनुभाव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक, बौद्धिक? सही उत्तर का चयन करें। तो 129 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा यह एक वाचिक अनुभाव है। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके
पीजीटी के पेपर में पूछे गए हैं काव्य शास्त्र के, तो इसलिए यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न 130 नंबर कि काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं रुद्रट, भामह, विश्वनाथ, मम्मट। 130 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मम्मट। मम्मट ने काव्य प्रकाश को लिखा है। अगला प्रश्न 131 नंबर कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? भामह, वामन, कुंतक, भोजराज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर का चयन करिए आप लोग। आपका सही उत्तर क्या होगा? क्योंकि इस तरह के रैंडम प्रश्न आपको जरूर तैयार होने चाहिए, ये आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भोजराज। भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना था। और एक प्रश्न मतलब ये भी रहता है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आपके वामन हो जाते हैं। और वामन ने रीति की जो परिभाषा दी थी वो थी विशिष्ट पद रचना रीति। अगला प्रश्न 132 नंबर कि रस गंगाधर के रचयिता कौन है? दंडी, आचार्य विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ। तो 132 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ। इन्होंने ये रस गंगाधर 17वीं सदी के आसपास में लिखा था। ठीक है। अगला प्रश्न 133 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? भामह, कुवलयानंद, दंडी, जयदेव। 133 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो अलंकारवादी आचार्य नहीं पूछा है, निगेटिव प्रश्न है। इस चीज का बहुत आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रश्न कैसा पूछा गया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा कुवलयानंद। कुवलयानंद अलंकारवादी आचार्य नहीं है। ये जो है आपके योग वैज्ञानिक अनुसंधान के अगर दूत के रूप में इनको जाना जाता है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 134 वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि ने साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? मिथक के द्वारा, कल्पना के द्वारा, प्रतीक के द्वारा, बिंब के द्वारा। सही उत्तर का चयन करें। 134 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिंब के द्वारा। डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 135 रस ध्वनि किसे कहा गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करिए कि इनमें से किसे रस ध्वनि कहा गया है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि को ही रस ध्वनि कहा गया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 136 वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? और आपके देखिए सामने 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करिए। 136 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। ए ऑप्शन इज राइट। देखिए इसका जो साधारण नाम है वो अविधा मूला ध्वनि इसको कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसका जो भेद का नाम है वो है विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। जैसे इसके 2 भेद होते हैं, एक लक्षणा मूला, एक अविधा मूला।
तो अभिधा मूला का नाम ये है, और जो लक्षणा मूला है उसका भेद, दूसरा भेद, उसका नाम है अविवक्षित वाच्य ध्वनि। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 137। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस वेद के अंतर्गत किया है? पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता। 137 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वाक्य वक्रता। अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाक्य वक्रता के अंतर्गत किया है। अगला प्रश्न 138 नंबर, कि कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते? दंडी, भामा, वामन, कुंतक। सही उत्तर का चयन करें तो 138 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भामा। भामा ने। अगला प्रश्न 139 नंबर, कि मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? लक्षणा, शाब्दिक व्यंजना, अभिधा, अर्थी व्यंजना। 139 नंबर का सही उत्तर बताइए तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लक्षणा। थोड़ा सा अभिधा से जब सटी होती है तो लक्षणा होती है, और अभिधा से जब दूर हो जाती है तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अगला प्रश्न 140 नंबर, कि मैं सुकुमारी नाथ वन जोगु, तुम ही उचित तप मोह कह भोगु में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, आर्थी व्यंजना, शाब्दिक व्यंजना, प्रयोजनवती, लक्षणा। 140 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थी व्यंजना। देखिए, आर्थी व्यंजना वहां पे होती है जहां व्यंजना शब्द विशेष पर आधारित न होकर के अर्थ विशेष पर आधारित होता है। ठीक है। शाब्दिक व्यंजना में शब्द विशेष पर आधारित रहता है, लेकिन आर्थी व्यंजना में अर्थ विशेष पर आधारित रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 141, कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो 141 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा, क्योंकि इसका एक भिन्नार्थ लिया जाता है कि जैसे चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दो पाटन का मतलब है कि एक आकाश हो गया, एक धरती हो गई, उसके बीच में मनुष्य है। और इसी को देख करके कबीरदास कहते हैं कि जैसे चक्की है, चक्की के दो पट्टों के बीच में अगर कुछ भी जाता है तो पीस करके खत्म हो जाता है। तो उसी तरह से जो मनुष्य है वो आकाश और धरती के बीच में है, तो इसका क्या होगा? ये भी तो खत्म ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 142 नंबर, सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होड़, शब्द अर्थवारो कवित विविध कहत सब कोई। काव्य की यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी? कुलपति मिश्र, भिखारी दास, चिंतामणि, श्रीपति। सही उत्तर का चयन करें तो 142 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चिंतामणि। ये चिंतामणि का स्टेटमेंट। अगला प्रश्न 143 नंबर, मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ि अर्थो प्रयोजना अन्योर्थ्य लक्ष्यते यत सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य हैं कुंतक, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, मम्मट। 143 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मम्मट। ये मम्मट का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न 144 नंबर, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? न्यून पदत्व, पुनरुक्ति, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व। तो इसमें
आपका सही उत्तर हो जाएगा जो दोष है वो पुनरुक्ति दोष है। जगत जहान में सबको जानत, इसमें कई बार पुनरुक्तियां की गई। अगला प्रश्न 145 नंबर, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? व्यंजना, अभिधा, रूढ़ा, लक्षणा, लक्षणा। तो ये तो नॉर्मल सा प्रश्न हो जाएगा कि अभिधा शब्द शक्ति सर्वप्रथम महसूस प्रतीत की जाती है। 146 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द शक्ति है? ये दिया गया है जो वाक्य सूर्य अस्त हो गया, इसमें बताना है कि आपको कौन सी शब्द शक्ति है। अभिधा, लक्षणा, प्रयोजनवती, लक्षणा, व्यंजना। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति इसलिए है कि जैसे सूर्य अस्त हो गया तो चोर जो है, चोर वो सोचेगा कि अब तो हमें चोरी करने का समय आ गया है। जो आपके जानवर हैं या पंछी इस तरह से कह लीजिए, तो ये लोग अपने घर साइड लौटने को, घोंसले साइड लौटने को तैयार हो जाते हैं कि अब सूर्यास्त होने वाला है, अब चला जाए अपने घोंसले में। और एक इसका अर्थ एक ये हो जाता है कि अभी दीपक जलाने का वक्त हो गया है, सूर्यास्त हो गया तो हम लोग दीप जला सकते हैं। सूर्यास्त होने से मजदूर किसानों का भी जिक्र किया जाता है कि वो लोग अपने घर की तरफ वापस लौटते हैं। तो इस तरह से इसका कई अर्थ निकल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति हो जाए। अगला प्रश्न, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, रूढ़ा, लक्षणा, अभिधा, व्यंजना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 147 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा अभिधा शब्द शक्ति। देखिए, साक्षात संकेतित अर्थ जब दिया जाता है तो अभिधा शब्द शक्ति होती है। अगला प्रश्न 148 नंबर, कि कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? 41 भेद, 6 उपभेद, 9 भेद, 20 उपभेद, 7 भेद, 14 उपभेद, 6 भेद, 41 उपभेद। सही उत्तर का चयन करें। तो इन्होंने वक्रोक्ति के जो भेद माने हैं वो 6 माने हैं और 41 उपभेद माने हैं। अगला प्रश्न 149 नंबर, जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभिनय अर्थ, अपने अभिधेय अर्थ, ये ध है, को गौण बनाकर काव्यार्थ या व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं, वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में यह स्टेटमेंट किसका है? दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ। 149 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो देखिए, ध्वनि संप्रदाय से संबंधित ज्यादातर आनंदवर्धन को माना ही जाता है और इनसे ही संबंधित स्टेटमेंट पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह आज का अंतिम प्रश्न है, शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे क्या कहते हैं? रूढ़ा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। 150 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अभिधा शब्द शक्ति। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।